तो अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे आपके फेवरेट यूट्यूबर अबरार साहब रहते हैं और उनके साथ उनका एक जो है वो दूसरे रूम में एक और लड़का रहता है। It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं उठा हूँ तो मैंने कहा आज आपको ज़रा अपना घर दिखाते हैं, क्योंकि घर यहाँ पे यूके में बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। तो आज आपको अपना घर दिखाते हैं और आखिर में आपको बताएंगे कि यार ये घर मैंने ढूंढा कैसे था। और आप अगर यूके आ रहे हैं या यूके में आ चुके हैं तो आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सर दर्द है। ये अगर आपकी हल हो जाए फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। घर मैंने मुंह हाथ धो के ऑलमोस्ट मैंने कहा मुंह हाथ धो के ज़रा थोड़ा बहुत रेडी हो जाए। तो ये पीछे जो है वो आपको नज़र आ रहा है हमारा घर। ये बेसिकली 3 फ्लोर्स का हमारा घर है और इसको मैं बेसिकली आपको पहले जो है वो बाहर से दिखाता हूँ। 3 इसके फ्लोर्स हैं, थोड़ा सा शशकों में दिखाता हूँ, फिर अंदर से इसके तीनों फ्लोर्स बारी बारी आपको दिखाता हूँ। किचन किस किस्म का होता है, हीटिंग का सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपको जो है वो मेंशन करता हूँ। अगर यूके में आप देखें तो जितने भी घर होते हैं ना, ये सारे तकरीबन एक जैसे कोई अमीर गरीब वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। जितने भी घर लोगों के होंगे वो एक जैसे होंगे। उसके सामने बाहर यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी होगी जो लोग कुछ बड़ा अच्छा सा उसको डेकोरेट करते हैं, और हम ऐसे हैं कि हमने तो इसको जो है ना वो बस ज़ाया ही किया हुआ। इसके सामने ये 2 बीन्स जो है वो पड़ी होती हैं। ये बीन्स आपने हर हफ्ते बाद इसको जो है वो एक बंदा आता है और वो आके इनको ले जाता है। इसके अंदर गंद ही होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा घास बहुत बड़ा हुआ, ये घास आपने खुद ही काटना होता है। तो ये घर है, घर के अंदर चलते हैं। इसका दरवाज़ा थोड़ा सा मैंने खोला हुआ है, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कौन सा फ्लोर में क्या है, कितने कमरे हैं, कितना किचन है, क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। वैसे यहाँ से हर बंदे के पास अपनी की होती है। यहाँ से आप की को लगा के जो है वो खोल सकते हैं। जैसे ही आप इंटर हों तो कुछ इस किस्म का आपको व्यू जो है वो नज़र आता है। ये आपको बड़ा खूबसूरत किस्म का लग रहा है। ये उनके साथ ही यहाँ पे एक शीशा है जिसके अंदर आप अपने आप को निकलने से पहले, निकलने के बाद, यानी घर से निकलने से पहले आप देख सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पे इन्होंने ना बेसिकली किलियाँ लगाई होती हैं, क्योंकि घरों में हीटिंग सिस्टम होता है। ये हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर आप बाहर से आए हैं, बाहर ज़ाहिर है आपने जैकेट पहन के जाना है या जैकेट आपने उतार के नहीं है। यहाँ पे जब आप घर के अंदर आए हैं तो आप यहाँ पे ये किले के साथ जैकेट लटका सकते हैं। जब आपने बाहर जाना है तो आप जैकेट दोबारा पहन सकते हैं, क्योंकि ये हीटिंग सिस्टम है जो अब क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो लोग जो है इस हीटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, पहले ही दाखिल हूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये बेसिकली बैठक है जिसकी हालत देखें। इसकी हालत इस वजह से की है क्योंकि आज हमारे एक दोस्त ने मशीन लगाई और उसने ये सारे कपड़े बेसिकली यहाँ पे उसने जो है वो डाल। ये हमारा स्टूडियो है बेसिकली, जहाँ पे हम चेयर पे बैठ के ये जो भी आपने एडिटिंग वगैरह करनी हो लैपटॉप के अंदर या कोई भी ये आप यहाँ पे जो है वो करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त वगैरह हैं हम उनको बिठाते हैं, और जब कोई ना आए तो फिर हम इन सोफ़ों को एज अ तार, पाकिस्तान के अंदर तारे होती हैं ना, यहाँ पे यार तारे नहीं हैं तो कपड़े फिर यहाँ पे ये सूखने डालते हैं। वैसे ये बैठक बड़ी प्यारी है। यहाँ पे ये जो है वो अंगीठी, इसको हम अपनी ज़ुबान में अंगीठी बोलते हैं। यहाँ पे आप आग शाग लगा के सर्दियों में बड़ा मज़े का माहौल बना सकते हैं, लेकिन घर लकड़ी के होते हैं यार, लोग आग नहीं लगाते यहाँ। तो ये वो घड़ी भाई जिसका हमेशा जो है ना टाइम 9:10 ही हुआ हुआ, कभी इसका टाइम जो है वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद इससे बाहर आए तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बेसिकली रूम आ जाता है। इस रूम के अंदर मैंने ये बेसिकली बड़े शौक से ना मैंने ला के रखे थे। मैंने कहा मैं जिम लगाऊंगा, लेकिन जिम शिम तो लगी नहीं है, बस ऐसे ही ला के रखे हुए हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये अलमारी है, आप इसके अंदर जो है वो कपड़े शपड़े रख सकते हैं, ऊपर आप वो रख सकते हैं। ये भी सामने इसके बड़े मज़े की खिड़की है। यहाँ से सुबह के टाइम पे बड़े खूबसूरत किस्म की रोशनी भी आती है, क्योंकि सूरज जब तुलू होता है ना वो उस साइड से निकलता है। अब आपको दिखाते हैं जी अपना किचन, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है ना वो साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये है जी हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा खूबसूरत सा किचन, जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। और किचन यहाँ पे यूँ समझें कि किचन सारी चीज़ें उसके अंदर आपने रखी होती हैं।
इस साइड पे अगर आएँ तो यार ये जो है ना, यहाँ पे हमने मसाले रखे हुए हैं। ये जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी, मेल्स तो नहीं। आज भाई ने सालन बनाया भाई, ये देखो। ये भाई ने बड़े मज़े की आलू की भुजियाँ बनाई हैं, क्योंकि भाई फैमिली गई हुई है पाकिस्तान। तो फैमिली जब पाकिस्तान गई हो तो फिर आपको ये सारे काम जो है ना वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो अपने पैसे बचाने हैं तो यार खाना खुद बनाएं, क्योंकि खाना जब तक खुद नहीं बनाएंगे, बाहर से लेंगे तो फिर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो भाई भी गोल रोटी सीख गया, आप भी सीख जाओगे। अगर आप यूके आ रहे हो या अगर आप चुके हो तो फिर तो आप सीख ही गए होगे। तो ये हमारे पास हमारी छोटी सी फ्रिज है, ये बेसन है, ये सारी चीज़ें। ये तो यार बेसिक जो है वो ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बेसिकली घर के किचन में ही वॉशिंग मशीन भी होती है। तो ये भाई वॉशिंग मशीन है, कपड़े शपड़े इसमें डालते हैं यूं करके और इसको चला देते हैं तो मशीन चल जाती है। ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे आपके फेवरेट यूट्यूबर अबरार साहब रहते हैं और उनके साथ उनका एक जो है वो दूसरे रूम में एक और लड़का रहता है। ऊपर जाते हैं, देखते हैं अबरार साहब तो पाकिस्तान गए हुए हैं, तो अभी तक उनका रूम खाली होगा, तो आज उस पर कब्जा करते हैं भाई। तो ये है भाई, छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ पे। ये एक सीढ़ियाँ जाते साथ ही एक वॉशरूम है, ठीक है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये लाइट्स सारी ऑफ हैं, इनको यहाँ से करते हैं ऑन। ये लाइट्स यहाँ पे हमेशा डिम किस्म की लाइट्स होती हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। ये एक रूम है एक लड़के का जो अबरार साहब के साथ रहता है। लाइट की तरह भाई, लाइट की तरह लाइट। अच्छा, लाइट्स मैंने आपको बताया कि लाइट्स जो है ना वो डिम ही होती है। तो ये उसका बड़ा खूबसूरत सा रूम है। उसने यहाँ पे ये कंप्यूटर टेबल भी रखा हुआ है, यहाँ पे पड़ता है और बड़ा साफ़ सुथरा कमरा है भाई। अब ये आ गया जी अबरार साहब का रूम। अबरार साहब तो भाई अपना रूम लॉक कर गए हैं भाई, समझदार कौम है। अबरार साहब का रूम तो लॉक है, तो फिर अभी हमें थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर चलें तो ये छोटी छोटी सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर। ये आपको ऐसे ही लग रहा होता है जैसे यार कार्टूनों में या आपने छोटे छोटे घर देखे होते हैं ना, ये बेसिकली उसी किस्म की सीढ़ियाँ और उसी किस्म के घर होते हैं। यहाँ से भी आप बड़ा प्यारा किस्म का व्यू ले सकते हैं भाई। खिड़की थोड़ी गंदी हुई है लेकिन व्यू प्यारा है। ये लड़के का रूम है, ये मेरी तरह का लड़का है, तो इसका रूम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाते हैं, यार खूबसूरत रूम आपको नज़र आएगा। इस घर का जो हमें किराया पड़ता है ना वो तकरीबन है 800। तो हम डिवाइड करते हैं 5-6 लोगों में, तो वो यार 150 पड़ जाता है। फिर बिजली का कुछ बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है और गैस का बिल आता है। इस तरह चीज़ों बिल मिला के 200 तक आपका जो है वो बात चली जाती है पर पर्सन। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम आए थे 2021 में भाई, तब चीज़ें सस्ती थी। अब चीज़ें उस तरह नहीं है, चीज़ें भी डिफरेंट हो गई हैं। दूसरा ये भी हुआ कि हम चीपेस्ट टाउन ऑफ द यूके मिडल्सब्रो में रहते हैं। तो अगर आप लंदन वाली साइड पे आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं तो भाई वो बजट अपना जेब जो है ना वो ज़रा हैवी करके आना। अपने स्टूडियो में वापस आ गए हैं, अपने गरीब खाने में। तो यार बेसिकली अगर आप यूके के अंदर नए आ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो और आपको अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा मसला है, मुझे भी था, हमने तो बड़ी जलालत, इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो है ना अकोमोडेशन उनको मिलती नहीं थी और वो सड़कों पे बेचारों ने रातें गुजारी हैं जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो अगर तो आपको अकोमोडेशन का मसला नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन यार अगर आपको अकोमोडेशन का मसला है तो अकोमोडेशन आपने लाजमी बुक करा के आनी है। और अकोमोडेशन बुक कराने के लिए यार कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें जो मैं स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ वो है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए एक बहुत अच्छी किस्म की वेबसाइट है। लिंक जो है वो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले सालों में भी जो है वो अकोमोडेशन बुक कराई और अभी भी स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है वो एम्बर स्टूडेंट से अकोमोडेशन बुक करा रहे हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं और आपका प्रोसेस, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो ये आपको आपके पैसे भी रिटर्न कर देती है। फिर मैंने ये देखा कि जब मैंने पर्सनली खुद एम्बर स्टूडेंट विज़िट की, वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने चीज़ें चेक की, तो मुझे ऐसे लगा कि यार एम्बर स्टूडेंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा कि ये एक्सपेंसिव है। लेकिन जब मैंने उनकी चीज़ें प्रोवाइड देखी ना, जो क्वालिटी, जिस तरह का घर वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो फिर उतने पैसों में वो उतने का ही पड़ना था आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी के करीब, बस स्टॉप के करीब, घर की लोकेशन बड़ी अच्छी और सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत किस्म की। तो अगर तो आप एक क्वालिटी किस्म की अकोमोडेशन चाहते हैं तो फिर तो आपको जो है वो एम्बर स्टूडेंट को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सर से गुजारना चाहते हैं तो फिर आप अपने कोई रिलेटिव वगैरह के, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रिलेटिव्स के पास आते हैं ना, तो वो शुरू में तो उनके साथ अच्छे होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ उनसे किराया मांगने शुरू कर देते हैं, या किराया ना भी मांगे तो वो फिर उनको ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अपना बंदोबस्त कर लो। इवन एक फ़ीमेल स्टूडेंट जो है वो पिछले दिन, उससे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कह रही थी कि भाई एकोमोडेशन कोई मुझे प्रोवाइड कर दें। मेरे जो बेसिकली खाला थी या रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी एकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें।
तो अगर आप रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड करें शुरू में तो ठीक है, लेकिन मसला हो सकता है। तो अगर आपको मसला अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में, तो आप अमर स्टूडेंट के ऊपर जाके देख सकते हैं, ये आपकी हेल्प आउट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद यार इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। कुछ लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भाई से बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने बात करनी है तो आप यार अपना क्वेश्चन जो है ना वो पहली लाइन में ही लिख दें, ताकि मैं रीड करते साथ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। कुछ लोग हाल चाल पूछने लग जाते हैं, तो बाज़ औक़ात माजरत, उनसे मेरी माजरत भाई, माजरत आपके, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सका, एडवांस माजरत। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहली लाइन पढ़ के उसका जो क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर दे के अगले बंदे की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि सबको जवाब देना है। तो फिर यार अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें पहली लाइन में क्वेश्चन कर लें, ताकि आपको जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।